हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे जो है टच। अब टच कमांड क्या होती है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसे सिनेरियोज होंगे जिसके अंदर हम जिन सिनेरियोज के लिए हम इस कमांड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। टच कमांड का मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि टच कमांड क्या होता है। आपको वैसे तो बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें आप बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे टच कमांड यूज़ करते हैं, बट जो इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम टच कमांड की हेल्प से किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करना है तो उस केस में आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो एक जस्ट एक डेफिनेशन सा हो गया। अब इसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है प्लस इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले वर्क एलन के कमांड रन करूँगा। वर्क एलन की क्या करेगा, यहाँ पे वर्क लिंक कमांड वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक ओपन कर देगा। अब यहाँ पे हम कोई भी एक डायरेक्टरी एज ए डेमो डायरेक्टरी पिक करेंगे और उसके ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है। एट प्रेजेंट अगर आप मेरी डायरेक्टरी देखोगे वो क्या है, स्लैश होम स्लैश शर्मित है। यहाँ से मैं करता हूँ पेज डाउन और फिर अब हम सर्च करते हैं अपने डायरेक्टरी टेक शर्मित को। ठीक है। तो सपोज करो ये हमारी एक ऐसी डायरेक्टरी है जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। आपके केस में कुछ और डायरेक्टरी हो सकती है, यूज़र नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपका यूज़र नेम ए बी सी है तो हो जाएगा स्लैश होम स्लैश ए बी सी और फिर आपने जो भी डायरेक्टरी बनाई है उसका नेम आ जाएगा। ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये लोकेशन है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं, बट किसी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए हमारे को बोला गया है कि हमें एक स्पेसिफिक फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है, ब्लैंक फाइल। तो अभी तक हम फाइल कैसे क्रिएट कर रहे थे, हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन ले रहे थे और उस ऑप्शंस की हेल्प से फाइल को क्रिएट कर रहे थे, करेक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बैक करके टू ऑप्शन से यहाँ पे एडिट करके दिखाऊं तो देखो, टू ऑप्शन में यहाँ पे अगर आपको कोई न्यू फाइल बनानी है तो एक वे तो ये होता है कि अपन यहाँ पे जैसे एक मैं बना देता हूँ yy2.txt। ठीक है। तो वर्क लिंक के थ्रू तो हम ऐसे फाइल को क्रिएट करते हैं, ये फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें चाहो तो आप डेटा भी स्टोर कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो कि ये ब्लैंक क्यू क्रिएट होती है। अब यहाँ पे हम F3 करेंगे सेव और एग्जिट के लिए, तो ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई yy2। बैक करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, yy2 नाम से फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई। ठीक है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल मेथड जिसमें हमने क्या किया, सिंपल इसको जो हमारी मेन डायरेक्टरी थी उसको ऑप्शन 2 से ओपन किया क्योंकि हम उसको एडिट करने वाले हैं, और फिर यहाँ पे फाइल का नेम प्लस उसका एक्सटेंशन पुट किया। तो उसने क्या किया, उस इसी लोकेशन पे उस फाइल को क्रिएट कर दिया। ठीक है। और एक बार हमारी फाइल क्लियर हो गई, क्रिएट हो गई, उसके बाद में फिर आप उस पर टू ऑप्शन लेके उसको राइट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जो भी आपकी नीड है वो आप चेंजेस उसमें इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। ठीक है। बट क्वेश्चन आता है कि यही चीज अगर हमारे को क्यूशल कमांड से कराना हो तो हम कैसे कराएंगे। ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट वो भी है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम कौन सी ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम हमारे जो फाइल है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा QSH। QSH QSH क्या करेगा, QSH हमारी क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन कर देगा। अब इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर आप जो भी कमांड रन करोगे वो एग्जीक्यूट होगी और वो आपके लिए एक फाइल क्रिएट करेगी। कैसे, मतलब अगर आप टच कमांड यूज करोगे तो फाइल क्रिएशन होगा, अदरवाइज आप ls देख सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं TOUCH, टच। ठीक है। हमारे कमांड का नेम क्या है, टच, टच कमांड। फिर देंगे स्पेस। अब आपको यहाँ पे देना पाथ। तो जैसे मेरे को फाइल क्रिएट करनी है स्लैश होम पे, उसके बाद में स्लैश शर्मित, यहाँ पे आ जाएगा स्लैश टेक शर्मित स्लैश। अब ये डायरेक्टरी तक आ गए। अब इसके बाद में जो भी आप फाइल का नेम देने वाले हो वो नेम आपको यहाँ पुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे नेम देता हूँ टेस्टिंग टच डॉट टी एक्स टी, देखते हैं अगर इस नेम से ये क्रिएट करने देगा क्या। हमने क्या लिखा, टेस्टिंग टच डॉट टी एक्स टी। तो कमांड क्या है, सिंपल कमांड है, आपको लिखना है टच, फिर आपको एक स्पेस देना है। इससे पहले आप चाहे कितना भी स्पेस रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बाद में आप एक स्पेस रखोगे, एक एटलीस्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। फिर आपको वो पाथ प्रोवाइड करना है जहाँ पे भी आपको वो जिस भी डायरेक्टरी पे आपको वो फाइल क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ दिया स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक्स्ट शर्मित और फिर स्लैश के बाद में टेस्टिंग टच डॉट टी एक्स टी और फिर कर देना एंटर।
अब हमने जैसे ही एंटर किया तो इसने हमारे को कोई भी आउटपुट रिटर्न नहीं किया, बट कोई अगर फेलियर होता तो यहाँ पे फेलियर का मैसेज आता, बट अभी तक कोई ऐसा फेलियर भी शो नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। कैसे वेरीफाई करेंगे? चलो वहीं से वर्क लिंक पे जाएंगे वापस, वर्क LNK, पेज डाउन करके हम उस डायरेक्टरी को निकालेंगे जिससे हमारे पास है टेस्ट टेक्सचर में, इस पे लेंगे अपन ऑप्शन 5। अब अगर हम यहाँ पे नेविगेट करें तो हमारी फाइल यहाँ पे आपको दिख रही होगी, टेस्टिंग टच डॉट txt। 5 ऑप्शन से ओपन करोगे तो देखो ये ब्लैंक फाइल है, क्योंकि हमेशा टच फाइल क्या करती है, टच कमांड क्या करती है, फाइल को क्रिएट करती है, ब्लैंक फाइल को क्रिएट करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो सिंपल फिर आप यहाँ पे आई लिख कर टेस्टिंग फाइल इस तरह से जो भी लिखना चाह रहे हो वो आप अपडेट कर सकते हो। बट ओवरऑल हमारा प्रोसेस क्या था कि कैसे हम टच कमांड की हेल्प से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रिएट हो गई, नेम आप अपने अकॉर्डिंग रखते हो, टाइप क्या आता है इसका, स्ट्रीम फाइल STMF। अब देखो जैसे यहाँ पे हम QSH करके एंटर हिट करें हैं अगर, और यहाँ पे मैं फिर से वही कमांड अगर आपको दिखाऊं तो आप में से कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि हम पाथ नहीं दे तो क्या होगा। जैसे अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ टच, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टिंग न्यू फाइल डॉट पाई, इस बार मैं डॉट पाई के साथ एक्सटेंशन बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं कोई पाथ नहीं देकर इसको ऐसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे इसने फाइल को क्रिएट किया आई थिंक, देखते हैं। F3 करेंगे, यहाँ से इसको पेज अप F3, और यहाँ हम करेंगे वर्क LNK। अब इस लोकेशन पे रिफ्रेश करके पेज डाउन करके देखते हैं यहाँ कोई फाइल क्रिएट हुआ क्या। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है टेस्टिंग न्यू फाइल डॉट पाई, मतलब इसने फाइल को क्रिएट किया डॉट पाई के एक्सटेंशन के साथ में। तो अब यहाँ पे आप जो भी कोड लिखोगे वो एज ए पाइथन कोड कंसिडर होगा। तो हुआ क्या, जब भी हम कोई पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहे उस केस में वो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे हमारे डेट फाइल को क्रिएट करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी हमारी क्या है, /home/sharmith। ठीक है, तो इस लोकेशन पे इसने इस टेस्टिंग न्यू फाइल डॉट पाई को क्रिएट कर दिया। तो जब आप पाथ नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो /home/sharmith या जो भी आपका, अगर आपका यूज़र नेम ABC है तो कहाँ क्रिएट हो जाएगा, /home/ABC पे। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा हमेशा कि आप हमेशा फाइल को क्रिएट करते टाइम उसका पाथ प्रोवाइड करें, क्योंकि उस पाथ के बेसिस पे ही वो करेक्ट जगह पे, करेक्ट लोकेशन पे उस फाइल को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं बैक, और बैक करने के बाद में हम क्या करेंगे, तो ये प्रोसेस तो अब आपको क्लियर हो गया कि टच कमांड क्या करेगा। टच कमांड एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करता है। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो क्या होंगे कि क्या ये हर हर एक्सटेंशन के लिए क्रिएट करेगा, तो कर सकता है। आप डॉट पाई क्रिएट कर सकते हो, .txt, जो भी आपको नीड हो उस अकॉर्डिंग आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको जो भी पाथ वगैरह, बाकी जो बेसिक रूल होते हैं कमांड के, केस सेंसिटिविटी वगैरह आप चेक कर सकते हो। अगर कैपिटल टच लिख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी सारे ऐसे सेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब मैं आपको एक बार फटाफट से एक प्रोग्राम मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ टच कमांड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रन QSH पुराना प्रोग्राम है, इसको अपन चेंज करेंगे, प्रोग्राम टू क्रिएट फाइल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, DCL लिख के वेरिएबल का नेम आ गया, टाइप, स्टोरेज और लेंथ आ गई। वेरिएबल डिक्लेयर है। अब CHG वेर में हम उस कमांड को लिख देंगे। तो यहाँ पे सिंपल इसकी जगह पे लिखेंगे टच, और पाथ भी दे देते हैं /home, यहाँ आ जाएगा /sharmith/tech/sharmith। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगा स्पेस स्लैश के बाद में आ जाएगा abcd.txt। ठीक है, ये मैंने पाथ दिया यहाँ पे और इसको क्लोज कर दिया। तो अब देखते हैं इस पे फाइल क्रिएट होगी क्या। हमारा पाथ क्या हो गया, टच कमांड है, प्लस अपने आप आ जाएगा /home/sharmith/abcd.txt, और फिर इसको कर देंगे स्टार्ट, तो strqsh वेरिएबल का नेम कमांड। अब हम करेंगे सिंपली यहाँ से इसको फाइल और कंपाइल और कॉल। कॉल हुआ, कोई इशू नहीं आया, मतलब आई थिंक वो क्रिएट हो गया होगा। देख लेते हैं वर्क LNK, तो उसको हमने जहाँ क्रिएट किया था टेक्सचर पे, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन लेके देखते हैं वो फाइल हमें शो होनी चाहिए। ओके हाँ, ये रहा abcd.txt स्ट्रीम फाइल। ठीक है,
तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है जिसमें हम टच कमांड की हेल्प से किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।